डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये जो स्टोरी है सुकरात की, पूरी कहानी हम लोगों ने देखा सुकरात के जीवन के विषय में, कैसे और सुकरात जो है एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था, कैसे लोगों से क्या बात करता था, उसके सिद्धांत क्या थे, उसके आइडियोलॉजी क्या थी, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखा गया। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने इसमें देखा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको स्वतः करने हैं, आप उसे कर लीजिएगा। और फिर मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें बता दिया है। आज हम आपको इस वीडियो में जो नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और वाक्य बोलने में जो मैचिंग के क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो आप लोग देखिए, आपके बुक में यहाँ एक्सरसाइज यहाँ दिया गया है पीछे, तो पेज नंबर 36 पर, तो हम लोग इसे देख रहे हैं। लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, तो हम लोग वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे कि क्या है। यानी पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, सुकरात वांटेड एथेंस टू बी। सुकरात एथेंस को चाहता था, यानी सुकरात क्या चाहता था कि एथेंस क्या बन जाए, क्या हो जाए। परफेक्ट स्टेट, रिच कंट्री, एजुकेटेड कंट्री, ग्रेट नेशन। तो पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि सुकरात वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, यानी अगर टू बी के सामने आप परफेक्ट स्टेट लिख देंगे तो आपका ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द नेम ऑफ सुकरात पीपल हु वाज विद हिम एट द टाइम ऑफ डेथ वाज, यानी मृत्यु के समय वह व्यक्ति, यानी वह शिष्य जो सुकरात के पास था, उसका नाम क्या था। हमें ये बताना है कि जिस समय सुकरात को मृत्यु की सजा दी गई और खास करके टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, कौन सा शिष्य उनके पास था इनमें से। तो प्लेटो है, क्रेटो है, महात्मा गांधी है, हिटलर है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देखेंगे कि उस समय क्रेटो था। क्रेटो सुकरात के पास उस समय था, क्योंकि आपको जब लेसन पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया था कि जब वो उस जहर के प्याले को थोड़ा पी लिया तो कुछ याद किया। याद करने के बाद उसने एक नाम लिया था क्रेटो, कि क्रेटो तुम क्या मेरा एक काम कर दोगे। इसका मतलब है कि लास्ट में क्रेटो ही उसके साथ था वहाँ पर। तो आपका विकल्प क्रेटो सही है। फिर अगला है आपका, सुकरात लिव्ड इन लंदन, अमेरिका, एथेंस, इंडिया। तो आपको ये पहले ही लाइन में बताया गया है, तो इसका मतलब सुकरात लिव्ड इन एथेंस। चौथा देखते हैं हम लोग, When Socrates was condemned to die, he was, जब सुकरात को मृत्यु की सजा दी गई तो वह था, यानी he was। तो इसका वो क्या था, यानी गिवन एक का पाप वाज, यानी हैंग नहीं किया गया था, शॉट नहीं किया गया था, मर्डर नहीं किया गया, बल्कि आपका विकल्प सही है, चौथा विकल्प डी, गिवन एक का पाप वाज, एक कप जहर का प्याला दिया गया। अब हम लोग 20 नंबर पर आते हैं, जिसमें दिया है चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही और गलत कथन का चुनाव करना है। तो चुनाव करने मतलब है कि उस कथन के सामने अगर ट्रू आपको लगता है तो आप ट्रू लिखोगे, फॉल्स लगता है तो फॉल्स लिखोगे। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप भी उसे देखिए साथ में। सुकरात वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, सुकरात एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। दूसरा, सुकरात वाज नॉट ए कायर, सुकरात कायर नहीं था, ये बिल्कुल सही है। सुकरात वाज एन आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट नहीं था, वो तो फिलासफर था, यानी ये फॉल्स है। सुकरात वाज ए यंग मैन, यानी यहाँ पर स्थिति ये है कि बुक में आपको यहाँ कथन बताया गया है कि सुकरात को ओल्ड मैन के रूप में प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है, और ऐसे स्थिति में इस कथन को हम लोग जो है, ये सुकरात वाज ए यंग मैन, इसको आप फॉल्स के रूप में समझें।
ये इस तरीके का क्वेश्चन है जो आप बहुत ज़्यादा ये स्पष्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको फाल्स के रूप में रखा जाए। पांचवें नंबर पर, हिज फादर वाज ए स्टोन कटर। हिज फादर वाज ए स्टोन कटर। उसके पिता एक स्टोन कटर थे। सही है। देयर वाज हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइस। यानी ये सैक्रिफाइस करने से और अच्छे और उत्तम कार्य भी दुनिया में है और अच्छे कार्य भी हैं, ये सही है। सुकरात वेंट राउंड द टाउन एंड टॉक टू द पीपल। सही है, ट्रू है। द जेलर गेव ए कप ऑफ पॉइजन टू सुकरात। ये बिल्कुल सही है। सुकरात became sad when he heard the judgment। जब सुकरात उस निर्णय को सुना तो वह दुखी हो गया। ये बिल्कुल फाल्स है। द जेलर टुक सुकरात टू जेल। जेलर ने सुकरात को जेल ले गया, यानी जेलर जेल में नहीं ले गया था, वो तो सैनिक लोग आए थे, यानी ये फाल्स है। पुनः हम लोग इसे देखेंगे। मैचिंग के क्वेश्चन हैं, आप देख रहे होंगे कि आपको बुक में दिया कॉलम ए कॉलम बी। तो ऐसे कंडीशन में कॉलम ए को हमें कॉलम बी के वर्ड्स से मैच कराना है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या क्या वर्ड्स हैं इसमें कॉलम ए में। होमेज, मॉर्न, ट्रेजर, फेमिलियर, शॉप, बल्किंग, समन, वेल्थ, डिग्निफाइड, कावर्ड। तो सबसे पहले होमेज यानी सम्मान, श्रद्धांजलि, सम्मान, ट्राइब्यूट, यानी पहले का, यानी पहला जो होमेज दिया गया है इसके लिए ट्राइब्यूट। फिर मौन, दुखी होना, विलाप करना, यानी एक्सप्रेस सारो, मौन के लिए एक्सप्रेस सारो। ट्रेजर्ड, संरक्षित कर लिया, सुरक्षित कर लिया, यानी स्टोर्ड करना। स्टोर्ड माने जमा कर लेना, संरक्षित करना, संरक्षित किया। फैमिलियर, नोन, फैमिलियर का क्या होगा, नोन। सोप्ड, यानी ये जो है एक प्रकार से ग्रीव्ड है, ग्रीव्ड करना। बल्किंग, उभरी हुई, कमिंग आउट। समन, टू कॉल समबडी, समन का क्या होगा, टू कॉल समबडी। वेल्थ, तो रिचेज, धन। डिग्निफाइड, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। कावर्ड, द पर्सन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज फियर, यानी वह व्यक्ति जो अपने भय को पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो का है, यानी जो भयभीत होता है। इस प्रकार से हम लोग इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स और वाक्य बोलने में मैचिंग के क्वेश्चन देखें। मैचिंग के क्वेश्चन को आप एरो लगाकर मत प्रदर्शित करिएगा, उस शब्द के सामने, यानी कॉलम ए लिखने के बाद बी कॉलम से उस शब्द को उसके सामने लिखिएगा जो उसके समान अर्थ रखता है। कभी तीर से यानी एरो लगा करके मैच नहीं करिएगा कि इधर उधर आप जो है एरो से मैच कर दें। तो हम लोगों ने इसमें से ये चीज देख लिया है। तो इस प्रकार इतने पॉइंट्स, लॉन्ग, शॉर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्जेक्टिव, ट्रू, फॉल्स और वाक्य बोलने में कुछ क्वेश्चन यानी हम लोगों ने देखा। और इस प्रकार ये जो लेसन है आपका मेन रूप से समाप्त हो गया। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से टॉर्च बेयरर्स और आवर इंडियन म्यूजिक ये शायद इस साल के लिए नहीं आपको पढ़ना है। नेशन बिल्डर्स नहीं पढ़ना है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज नहीं पढ़ना है। अब इसमें लगभग हम लोगों का ये सब पूरा हो चुका है। इसके बाद अब हम लोगों का टॉपिक मेन रूप से आता है ग्रामर। अगले टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर, ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन में, जिसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, द सेंटेंस टाइप्स है, वर्ब्स है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, प्राइमरी एक्सिलरी मॉडल और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, टेंस है, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट, और इसमें वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, लॉन्ग कंपोजिशन है, और इस तरीके से सिनानिम्स, एंटोनिम्स, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इधर हम लोगों का ये चीज पूरा हो चुका जो मेन लिटरेचर था।
अगले टॉपिक से हम लोग देखेंगे कि ग्रामर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसे उठाया जाएगा और इस तरीके से ग्रामर के पॉइंट्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और जितना बता दिया गया है उसको अब आप लोग रिवाइज करिएगा, देखिएगा, कुछ और अपने से भी करने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको आप बार बार रिवाइज करिएगा। वो चीज़ें आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप उस चीज़ को तो एक बार पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।